हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक वीडियो में पूरा क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूब के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्यूब के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले क्यूब के बारे में पढ़ना। क्यूब क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे क्यूब की साइड क्या है, ए। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। यहाँ पे ए क्या है, साइड है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4a²। 4a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब की क्या होती है, a√3। क्या होती है, a√3। ठीक है, क्यूब का ये काम यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब यहाँ पे क्यूब के बारे में देखेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया जो होता है इसका क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H होता है। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L इंटू B इंटू H। लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूब की क्या होती है, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो। तो अब आता है आपका सिलेंडर। अब यहाँ पर क्या आता है, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है बेटा, ये सिलेंडर की हाइट और ये सिलेंडर की क्या है, रेडियस। ये रेडियस ऑफ बेस है। रेडियस ऑफ क्या है, बेस है। तो कर्व सरफेस एरिया और जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है, 2πr/h। ये सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बेटा, यहाँ पे पहले तो आपको इसको कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व पार्ट है उसका एरिया ऐड कर लिखना है, यानी 2πr/h। और प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है ये सर्कल है बेटा, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे एक πr² ये है, एक πr² ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पड़ेगा, 2πr²। यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। यहाँ पे h क्या है, आपकी हाइट है, और r क्या है, रेडियस है। r क्या है, रेडियस है। r क्या है, रेडियस है। देख लीजिए इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कोन के बारे में। कोन क्या होता है बेटा, ये कोन की हाइट है, ये रेडियस है कोन की। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, कोन की रेडियस है। और l क्या है, स्लैंट हाइट है। l क्या है, स्लैंट हाइट है। कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होता है वो क्या होता है, πr/l ना। और टोटल सरफेस एरिया जो कोन का होता है वो क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व पार्ट का लेना है। और सभी को पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो कर्व सरफेस एरिया πr/l में आपको क्या ऐड कर देना है, πr²। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 πr²h। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आप L कैसे निकालेंगे। L कैसे निकालेंगे, L को निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में h² प्लस r का स्क्वायर। इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्फीयर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, स्फीयर में। यहाँ पे r क्या है, रेडियस। r क्या है, रेडियस है। अगर कभी क्वेश्चन में डायामीटर दिया जाता है तो डायामीटर को हम लोग उससे रेडियस निकालने के लिए r का फॉर्मूला क्या होता है, d/2। r बराबर क्या होता है, d/2। यहाँ पे d क्या होता है बेटा, डायामीटर होता है। क्या होता है, डायामीटर। ठीक है। डायामीटर क्या होता है, किसी भी स्फीयर की जो लॉन्गेस्ट या किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसका डायामीटर होती है। इसका क्या है, d। ठीक है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। यहाँ पे r क्या है, रेडियस है। और दूसरी चीज क्या है, पाई की वैल्यू आपको लेना क्या है, 22/7। या आप ये भी ले सकते हैं 3.14। देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब स्फीयर के बारे में देखते हैं। स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2πr का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2πr² तो आप साथ में रखते ही हैं, उसके साथ आपको ये बेस एरिया भी इसका πr² भी इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया इसका 3πr²। दूसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 πr³। यहाँ पे क्या आता है, 4 का आधा क्या हो जाता है, 2/3
पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूले आपके यहाँ के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हो जाते हैं। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप वो हमें कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।